सो अब हम बात करने लगे हैं इनर ईयर की। इनर ईयर इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो जब तक हम सारी बोन्स हटाते नहीं हैं हमें इनर ईयर नज़र नहीं आएगा। सो इनर ईयर को देखें कि आप आगे भी प्रोटेक्शन है, साइड्स पे भी प्रोटेक्शन है, ऊपर भी प्रोटेक्शन है, ठीक है। हर जगह से इसको बोनी प्रोटेक्शन मिली हुई है। ये सारे का सारा जो है ये इनर ईयर है, ठीक है। अब इनर ईयर को मैं हटाने लगी हूँ यहाँ से, तो देखें आपको इसकी बेस में भी बोनी वॉल नज़र आ रही है और ये कुछ ऐसे करके इसमें फिक्स हुआ है। तो ये इनर ईयर का इंटीरियर है, ये उसका पोस्टीरियर पार्ट है, ये उसका लैटरल पार्ट है और ये उसका मीडियल पार्ट है। इनर ईयर को बोन से जब बाहर निकाल देंगे तो वो कुछ ऐसा नज़र आएगा हमें, इंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर। अब ये इनर ईयर जो है वो सारे का सारा पेट्रस टेम्पोरल बोन के अंदर पड़ा हुआ है। पहली प्रोटेक्शन तो इसको पेट्रस टेम्पोरल ने दी है। तो इनर ईयर के पास एक बोनी लैब्रिंथ है, ठीक है, एक बोनी पार्ट है। दिस इज़ द बोनी लैब्रिंथ। ये जो वाइट वाला पार्ट नज़र आ रहा है दिस इज़ द बोनी लैब्रिंथ, ठीक है। बोन का बना हुआ ये स्केलेटन है और इसके अंदर है इसका मेम्ब्रेनस पार्ट, जो फंक्शनल पार्ट है वो इसके अंदर है, ठीक है। सो हमारे पास एक प्रोटेक्टिव पार्ट है दैट इज़ द बोनी लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ के 3 पार्ट्स हैं, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। सो कॉक्लिया एंटीरियरली है, वेस्टिब्यूल सेंटर में है या मिडल में है और जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं वो पोस्टीरियरली पड़ी हुई हैं। और इस बोनी लैब्रिंथ, इस बोनी स्केलेटन के अंदर मेम्ब्रेनस फंक्शनल पार्ट है। सो यहाँ पे देखो ये मिडल ईयर पड़ा हुआ है और ये पेट्रस टेम्पोरल के अंदर इनर ईयर पड़ा हुआ है। इनर ईयर का ये जो पार्ट नज़र आ रहा है ये है बोनी लैब्रिंथ ऑफ द इनर ईयर। इसकी शेप लैब्रिंथ से मिलती है इसलिए हम इसको लैब्रिंथ बोल रहे हैं, जैसे वो भूल भुलैया होती है, ठीक है। अब इस बोनी स्केलेटन के अंदर आप देखें तो आपको ये मेम्ब्रेनस पार्ट नज़र आ रहा है पर्पल कलर का सारा, ठीक है। ये सारे का सारा मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है। सो बोनी लैब्रिंथ इज जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इज द फंक्शनल पार्ट। बोनी लैब्रिंथ में देखें तो हमने कहा कि एंटीरियरली हमारे पास सबसे पहले कॉक्लिया है जो स्नेल की शेल की तरह है, ठीक है। सेंटर में वेस्टिब्यूल है और फिर पीछे ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स पड़ी हुई हैं जो 3 नंबर हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको फेनेस्ट्रा वेस्टिबुला नज़र आ रही है जिसको स्टेपीज़ की बेस ने क्लोज़ किया हुआ है। ये राउंड विंडो नज़र आ रही है जो कॉक्लिया के पेरीलिम्फ के साथ रिलेट कर रही है। तो सबसे पहले चीज़ जो हम पढ़ने लगे दैट इज़ कॉक्लिया। अब कॉक्लिया को आप गौर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे स्नेल का शेल है, ठीक है। तो ये वेस्टिब्यूल से स्टार्ट हो रही है, ये इसका पहला टर्न है, ठीक है, और अपने ऊपर ये टर्न लेती जा रही है तो ये स्नेल का शेल बन जाएगा। सो ये जो कॉक्लिया है दैट इज़ द पार्ट ऑफ द बोनी लैब्रिंथ। इसका मतलब है ये बोनी पार्ट है, ये स्केलेटल वाला पार्ट है, ये स्केलेटन है हमारे पास। इसके अंदर ये मेम्ब्रेनस पार्ट है, दिस इज़ नोन एज कॉक्लियर डक्ट। ये जो ब्लू कलर की इसमें से गुजर रही है दैट इज़ द कॉक्लियर डक्ट। अब कॉक्लिया को अगर हम इस तरह देखें तो हमने ये शेल काट लिया है कोरोनल सेक्शन में, ठीक है। तो ये ऐसे नज़र आएगा। ये ट्राइंगुलर सा जो सपोर्ट सिस्टम नज़र आ रहा है दैट इज़ द स्केलेटन ऑफ द कॉक्लियर। दिस इज़ द मॉड्यूलस, ठीक है। दिस इज़ द कॉक्लियर कैनाल जो इसके गिर्द रोटेट की हुई है। तो ये वाला जो पार्ट है ये इसका बेस वाला पार्ट है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसका एपेक्स वाला पार्ट है। देखो आपको ये ट्राइंगल शेप में लगेगा। तो ट्राइंगल हमेशा जब भी बनता है उसकी एक बेस होती है और एक उसका एपेक्स होता है। सो दिस इज़ द बेसल पार्ट और ये ऊपर वाला जो है वो एपेक्स वाला पार्ट है। लेकिन जब ये बॉडी में प्लेस हुआ हुआ है तो एपेक्स वाला पार्ट मोस्ट एंटीरियर पार्ट है और बेस वाला पार्ट उस एपेक्स से पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। बॉडी में ये ऐसे प्लेस हुआ हुआ है तो ये जो एपेक्स है इस कॉक्लिया का ये सबसे एंटीरियरली पड़ा हुआ है और ये इसकी बेस पड़ी हुई है, ठीक है। इसकी बेस एपेक्स से पीछे पड़ी हुई है। अगर हम इसको इस तरह देखेंगे तो हमें ये एपेक्स नज़र आएगा और फिर हमें ये इसका बेसल टर्न या इसकी बेस नज़र आएगी और यहाँ सेंटर में जो है ये मॉड्यूलस है यहाँ पे। अब हमने कहा था कि ये सेंटर में एक यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम है ट्राइंगल फॉर्म में दैट इज़ मॉड्यूलस। अब उस ट्राइंगल के गिर्द एक लैमिना रोटेट हुआ हुआ है स्पाइरल, ठीक है। दिस इज़ द स्पाइरल लैमिना। मतलब ये हमारी मॉड्यूलस है उसके गिर्द एक स्पाइरल बोनी शेल्फ रोटेट हुआ है दैट इज़ द लैमिना। सो ये पर्पल कलर का हमें लैमिना नज़र आ रहा है और ये जो थी राउंडेड थी कॉक्लियर कैनाल थी। अब इस लैमिना ने ना इस कॉक्लियर कैनाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इससे, ठीक है, एक रेडियस पे, मतलब आधे डायमीटर पे। अब मैं आपको एक बहुत प्यारी सी चीज़ दिखाती हूँ। सो ये एक सी शेल है जो मैंने यूके के एक बीच से कनेक्ट किया था। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये मुझे लेक्चर देते हुए काम आ जाएगा। अब इस सी शेल को आप देखें तो इसमें जो सेंट्रल कोनिकल प्रोजेक्शन है बीच में दैट इज़ द मॉड्यूलस, ठीक है। ये जो स्केलेटन सिस्टम है सेंटर में दैट इज़ द मॉड्यूलस। अब उसके गिर्द आप देखेंगे तो एक
स्पाइरल लेमिना रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए बोनी शेल्फ रोटेट करती हुई आपको नज़र आ रही है इस तरह करके, ठीक है। दैट इज़ द स्पाइरल लेमिना। अब वो स्पाइरल लेमिना के गिर्द कॉक्लियर कैनाल गुजर रही है। सो इमेजिन दिस इज़ द कॉक्लियर कैनाल, ठीक है। सो कॉक्लियर कैनाल ने इस पर टर्न्स लेने इस स्पाइरल लेमिना के गिर्द, और जो वो स्पाइरल लेमिना है ना वो इसके टर्न के अंदर से गुजरेगी, ऐसे अंदर वाली साइड से, इस साइड से, ठीक है। और वो इस कैनाल को ना, इस कॉक्लियर कैनाल को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ऊपर और नीचे। अब मैं आपको अपना बनाया हुआ मॉडल दिखाती हूँ। ये कॉक्लियर कैनाल है, हमने उसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन निकाल लिया है। अब ये जो स्पाइरल लेमिना था ना, देखें ये स्पाइरल लेमिना इस कैनाल को एक रेडियस पे डिवाइड कर रहा है, मतलब इसने कैनाल को पूरा डिवाइड नहीं किया, आधा डिवाइड किया। अभी यहाँ पे गैप है, मतलब ये वाला इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन इस कॉक्लियर कैनाल के अंदर क्या होगा कि एक मेम्ब्रेन आ जाएगी, दैट इज़ नोन एज बेसिलर मेम्ब्रेन। सो ये था स्पाइरल लेमिना का शेल्फ, और यहाँ पे आ गई ये बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस बेसिलर मेम्ब्रेन ने जो एरिया रह गया था ना उसको भी कवर कर लिया, और इस तरह कॉक्लियर कैनाल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। सो एक है स्केला वेस्टिबुलाe और एक है स्केला टिम्पेनाe। यहाँ पे इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटाई और वो जो हेयरिंग अपैरेटस है वो पड़ा हुआ है सारा, और यहाँ से वो छोटी छोटी नर्व्स निकलेंगी, कॉक्लियर नर्व्स की ब्रांचेस, ठीक है, जो यहाँ इस बेसिलर मेम्ब्रेन से स्टिमुलस लेके आ रही हैं हेयरिंग वाला, और वो मॉड्यूलस के अंदर एंटर करेंगी। सो ये कॉक्लियर कैनाल है, ये मॉड्यूलस पड़ा हुआ है सेंटर में, इस पर ये कॉक्लियर कैनाल टर्न्स ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस मॉड्यूलस के अंदर छोटे 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 होल्स होंगे, जहाँ से इसको कॉक्लियर नर्व की छोटी छोटी ब्रांचेस होंगी ना, वो मिलकर एक मेजर कॉक्लियर नर्व बनाएंगी नीचे से। सो हम थोड़ा सा इसको दोबारा रिपीट करते हैं। तो ये जो एम्प्टी कैनाल नज़र आ रही है गोल सी, दिस इज़ द कॉक्लियर कैनाल, ठीक है। कॉक्लियर कैनाल जो थी वो मॉड्यूलस के गिर्द लिपटी हुई थी, दिस इज़ द मॉड्यूलस। ये जो जाली जैसा आपको स्केलेटन नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ द मॉड्यूलस, ठीक है। अब इस मॉड्यूलस के अंदर छोटे छोटे होल्स हैं। इस मॉड्यूलस के गिर्द एक बोनी शेल्फ जो स्पाइरल लेमिना इज़ अ बोनी शेल्फ जो उसके गिर्द रोटेट किया, और उसने इस कैनाल को ना डिवाइड कर लिया इधर तक। इसके बाद यहाँ से आगे बेसिलर मेम्ब्रेन आ गई है, तो उसने इसको स्केला टिम्पेनाe और स्केला वेस्टिबुलाe में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉटाई पड़े हुए हैं, यहाँ से वो जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेंगी हेयरिंग का स्टिमुलस लेके कॉक्लियर नर्व बनाने के लिए, वो इन फोरामिनाज में से गुजरेंगी, ठीक है, हर जगह के, इधर के सारी कॉक्लियर डक्ट्स के, और फिर यहाँ पे आके एक मेजर कॉक्लियर नर्व बन जाएगी। अब आप इसमें देखोगे तो देखो ये मॉड्यूलस की बेस है, और यहाँ से एक कॉक्लियर नर्व निकल रही है, दिस इज़ द कॉक्लियर नर्व। अब यहाँ पे देखें तो हमने ये एक कॉक्लियर कैनाल ली है, ठीक है, एक कॉक्लियर कैनाल को हमने ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा हुआ है। यहाँ से देखें तो ये स्पाइरल लेमिना एंटर हुआ हुआ है, ठीक है। अब ये स्पाइरल लेमिना यहाँ तक इसको डिवाइड कर रहा था, अब यहाँ से आगे हमारे पास ये मेम्ब्रेन आ जाती है। अब ये मेम्ब्रेन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक स्केला टिम्पेनाe और स्केला वेस्टिबुलाe। यहाँ पे एक और मेम्ब्रेन आ जाती है, दैट इज़ नोन एज वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। वो यहाँ पे आके इसको कनेक्ट करेगी स्पाइरल लेमिना के साथ। अब इस स्केला वेस्टिबुलाe में भी एक और डिवीजन आ गई है, सो दिस इज स्केला मीडिया, ठीक है। सो दिस इज स्केला मीडिया, दिस इज स्केला वेस्टिबुलाe एंड दिस इज स्केला टिम्पेनाe। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको स्केला टिम्पेनाe नीचे नज़र आ रही है, स्केला वेस्टिबुलाe ऊपर नज़र आ रही है, और ये क्या है, स्केला मीडिया। तो अगर हम इस कैनाल को सीधा कर देते हैं, सपोज़ ये हमने पूरी की पूरी कॉक्लियर डक्ट ली है सीधी करके, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे वो स्पाइरल रिज है, यहाँ पे वो बेसिलर मेम्ब्रेन है, फिर ऊपर स्केला वेस्टिबुलाe है, नीचे स्केला टिम्पेनाe है, यहाँ पे एक और मेम्ब्रेन है दैट इज़ वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन। तो ये मीडिया हो गया और ये वेस्टिबुलाe हो गया, ठीक है। अब एपेक्स पे जाके ना ये स्केला टिम्पेनाe और स्केला वेस्टिबुलाe ना आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये एरिया जहाँ भी कम्युनिकेट करते हैं दिस इज़ नोन एज हेलिकोट्रीमा। अब ये जो स्केला टिम्पेनाe और ये जो स्केला वेस्टिबुलाe ना, इनके अंदर एक फ्लूइड है, दिस फ्लूइड इज़ नोन एज पेरीलिम्फ। और ये वाला जो पार्ट है ना स्केला मीडिया वाला, इसके अंदर जो फ्लूइड है दैट इज़ नोन एज एंडोलिम्फ, ठीक है। सो ये बातें आपने अभी याद रखनी है, इसका कंसेप्ट आगे जाके क्लियर होगा। तो ये जो स्केला मीडिया वाला पार्ट है ना, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज कॉक्लियर डक्ट। ये पूरी की पूरी जो थी वो कॉक्लियर कैनाल थी, इसके अंदर ये जो है स्केला मीडिया दैट इज़ नोन एज कॉक्लियर डक्ट। अब हमने बात की थी कि हमारे पास एक बोनी लैब्रिंथ है,
ठीक है। दिस इज़ द बोनी लैब्रिंथ जो कॉक्लिया बना रहा है एंटीरियरली, ठीक है। एंटीरियरली कॉक्लिया बन गया। अब उसके अंदर एक मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है। तो ये जो ब्लू कलर का गुजर है, दिस इज़ द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, और कॉक्लिया के केस में दिस इज़ द कॉक्लियर डक्ट जो स्केला मीडिया बना रही थी, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड था दैट वाज एंडोलिम्फ। अब इस बोनी लैब्रिंथ और इस मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के दरमियान में एक फ्लूइड पड़ा हुआ है दैट इज़ नोन एज पेरीलिम्फ। इस सारे के दरमियान में एक फ्लूइड है दैट इज़ पेरीलिम्फ, जो बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के दरमियान में है और इनको फ्रिक्शन से बचा रहा है। सो कॉक्लियर डक्ट के पास जो है वो एंडोलिम्फ है, और कॉक्लियर डक्ट के सराउंडिंग में जो सारा का सारा शेल है ना, इसके अंदर पेरीलिम्फ है जो स्केला टेम्पेनाई और स्केला वेस्टिबुलाई बना रहा था, ठीक है। और ये जो स्केला मीडिया है दैट इज़ द कॉक्लियर डक्ट, इसके पास एंडोलिम्फ है। सो ये कॉक्लिया का बेसल टर्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ये देखो फोरामेन जो है, ये जो विंडो है दैट इज़ द कॉक्लियर विंडो या फेनेस्ट्रा कॉक्लिया या फिर राउंड विंडो, ठीक है। इसके ऊपर सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लगी हुई है और ये मिडल ईयर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, मिडल ईयर की मीडियल वॉल के ऊपर। इसी तरह ये जो बेस है ना इसकी, ये जो बेस है ये प्रोमोंट्री बना रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये जो एलिवेशन हमने मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर में पढ़ी थी प्रोमोंट्री, ये कॉक्लिया की बेसल टर्न ने बनाई थी। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर दैट इज़ द वेस्टिब्यूल। सो वेस्टिब्यूल इज़ द पार्ट ऑफ द बोनी लैब्रिंथ, ठीक है। जब हम इसके अंदर देखेंगे तो हमें मल्टीपल स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे दैट विल बी द पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ठीक है। सो अब देखिए, हमने यहाँ से बोनी लैब्रिंथ को हटाया तो हमें मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ नज़र आ रहा है। इस वेस्टिब्यूल की बाउंड्रीज़ को देखेंगे तो एंटीरियरली कॉक्लिया पड़ा हुआ है, पोस्टीरियरली सेमी सर्कुलर कैनाल्स पड़े हुए हैं, लैटरली इसके मिडल ईयर पड़ा हुआ है, और यहाँ पे मीडियली इसके क्रेनियल फॉसा पड़ा हुआ है। ये जो हमें नज़र आ रहा है दैट इज़ नोन एज फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई ओवल विंडो, जिसको स्टेपीस की बेस ने क्लोज करना है। दिस इज़ द एंटीरियर वेस्टिबुलर वॉल, दिस इज़ द लैटरल वेस्टिबुलर वॉल, दिस इज़ द मीडियल वेस्टिबुलर वॉल, दिस इज़ द पोस्टीरियर वेस्टिबुलर वॉल। अब एंटीरियर वेस्टिबुलर वॉल में देखो कॉक्लिया जाके ओपन कर रहा है, ठीक है। पोस्टीरियर के अंदर ये सारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स ओपन हो रही हैं। जब हमने इसको ओपन किया, सारी बोन ऊपर से हटा दिए, तो हमें देखिए ये फॉसास नज़र आ रहे हैं। अब ये फॉसास बने कैसे? अब वेस्टिब्यूल के अंदर एक सेंट्रल बोनी एलिवेशन है दैट इज़ नोन एज वेस्टिब्यूलर क्रस्ट। तो यहाँ पे देखें दो फॉसास बन गए, एक ये एलिप्टिकल रिसेस और दिस वन इज़ द स्फेरिकल रिसेस, और ये है कॉक्लियर रिसेस जहाँ से बेस, जहाँ पे कॉक्लिया ओपन कर रहा है, ठीक है। कॉक्लियर डक्ट ओपन कर रही है यहाँ पे। अब इनके अंदर देखें आपको मल्टीपल फोरामिनास नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ से नर्व्स ने गुजरना है। रिसेसेस है ये बोनी लैब्रिंथ के वेस्टिब्यूलर पार्ट में पड़ी हुई है, ठीक है। जो वेस्टिब्यूल था वो बोनी लैब्रिंथ का पार्ट था। सो ये जो स्फेरिकल रिसेस है ना, इसके अंदर जो मेम्ब्रेनस पार्ट है दैट इज़ सेक्यूल, वो लॉन्च कर रहा है। सो सेक्यूल इज़ द मेम्ब्रेनस पार्ट, स्फेरिकल रिसेस इज़ द बोनी पार्ट, और इस स्फेरिकल रिसेस के अंदर सेक्यूल पड़ा हुआ है। जो छोटे छोटे फोरामिनास पड़े हुए हैं, इसका मतलब है सेक्यूल से कुछ नर्व्स निकल रही हैं जो इन फोरामिनास से गुजर रही हैं। सो इन्फीरियर वेस्टिबुलर नर्व बना रही हैं वो छोटी छोटी नर्व्स। सो दिस इज़ द एलिप्टिकल रिसेस। एलिप्टिकल रिसेस के अंदर यूट्रिकल पड़ा हुआ है, ठीक है। यूट्रिकल इज़ द मेम्ब्रेनस पार्ट, एलिप्टिकल रिसेस इज़ द बोनी पार्ट, और इसके अंदर भी देखो मल्टीपल फोरामिनास हैं। अब ये मल्टीपल फोरामिनास में से भी नर्व्स निकल रही हैं जो सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व में पार्ट ले रही हैं। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये बोनी लैब्रिंथ नज़र आ रहा है, ठीक है। इनर ईयर की जो प्रॉपर बोनी लैब्रिंथ वाली शेप है वो आपको पूरी नज़र आ रही है। यहाँ से देखोगे तो एक और गटर निकल रहा है, ठीक है। ये जो एक गटर सा है दिस इज़ नोन एज वेस्टिब्यूलर एक्विडक्ट। एक्विडक्ट इसलिए बोला जैसे नदी नहीं होती वैसी है, लेकिन ये बोनी पार्ट के अंदर है। सो दिस इज़ नोन एज वेस्टिब्यूलर एक्विडक्ट। सो वेस्टिब्यूलर एक्विडक्ट इज़ द बोनी लैब्रिंथ, इसके अंदर इसका मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ पड़ा होगा। सो ये जो वेस्टिब्यूलर एक्विडक्ट है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बोनी लैब्रिंथ, ठीक है। एलिप्टिकल रिसेस के इन्फीरियरली पड़ी हुई है ये, और ये पेट्रस टेम्पोरल में से गुजर के जा रही है, और ये देखें पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पेट्रस टेम्पोरल तक जा रही है। यहाँ पे इंटरनल अकॉस्टिक मीटस भी पड़ा हुआ है। तो ये जो वेस्टिबुलर एक्विडक्ट है ना, ये पोस्टीरियर एंड लैटरल टू द इंटरनल अकॉस्टिक मीटस है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ब्लाइंड एंड आ रहा है, ठीक है। इस वेस्टिबुलर एक्विडक्ट के अंदर डक्टस एंडोलिम्फेटिकस पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे सैकस एंडोलिम्फेटिकस पड़ा हुआ है। तो ये वेस्टिबुलर एक्विडक्ट सैकस एंडोलिम्फेटिकस की वजह से यहाँ पे बंद हो जाती है, और इसमें से कोई पेरिलिम्फ एस्केप नहीं करता। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको वेस्टिब्यूल की एंटीरियर वेस्टिबुलर वॉल नज़र आ रही है जिसको कॉक्लियर डक्ट पियर्स करके अंदर जा रही है, ठीक है। ये कॉक्लियर डक्ट के लिए ओपनिंग है, और ये वेस्टिबुलर वॉल है।
इंटीरियर वाली जो उसको कॉक्लिया और वेस्टिब्यूल को आपस में सेपरेट कर रही है। तो दिस इज़ द वेस्टिब्यूलर पार्ट, ठीक है। ये इसकी लैटरल वॉल है, ये इसकी मीडियल वॉल है, ये इसकी सुपीरियर वॉल है, यहाँ पे इसकी इंटीरियर वॉल है और ये पोस्टीरियर वॉल है जहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स ओपन कर रही हैं, ठीक है। सो अब हम सबसे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बोनी लैब्रिंथ पे आ जाते हैं, दैट आर द सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सेमी सर्कुलर कैनाल्स 3 नंबर हैं। ये जो हमें नज़र आ रही है, दिस इज़ द इंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, दिस इज़ द लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल और जो सबसे पीछे पड़ी हुई दैट इज़ द पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। अब ये कैनाल्स जो है ये बोनी पार्ट है, बोनी लैब्रिंथ का हिस्सा है। इनके अंदर देखो ये आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर द सेमी सर्कुलर डक्ट्स। अब जो डक्ट्स हैं दीज आर द पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। इनर ईयर के पास 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये एक है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। एक इनर ईयर के पास 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, यानी टोटल बॉडी में 6 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं क्योंकि 2 ईयर्स हैं हमारे पास। अब सेमी सर्कुलर कैनाल्स में हम देखते हैं तो ये वाली जो है हमारे पास एंटीरियर या सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है। ये वाली जो हमें नज़र आ रही है वर्टिकली, ये वाली है पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, ये वाली। और ये जो हॉरिजॉन्टली नज़र आ रही है, दिस इज़ द लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। अब हम इसको बॉडी में प्लेस हुआ देखते हैं। हमने कहा था कि बॉडी में ये एंटीरियर पार्ट है, ये मीडियल पार्ट है, ये लैटरल पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो तो ये देखो ये एंटीरियर या सुपीरियर वाली है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे आगे पड़ी हुई है और सबसे ऊपर है। सो दिस इज़ एंटीरियर और सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। ये देखो जो हॉरिजॉन्टल लेटी हुई है और लैटरली टिल्ट हुई हुई है, दिस इज़ द लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये वाली जो ये है तो वर्टिकल पोजीशन में ही लेकिन पोस्टीरियरली एंड लैटरली पड़ी हुई है, ठीक है। तो दिस इज़ द पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो बोनी लैब्रिंथ का पार्ट है। अगर हम इनको वेस्टिब्यूल के रिलेशनशिप में देखें तो ये हमारा वेस्टिब्यूल है, ठीक है, ये वाला, और ये पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली पड़ी हुई है वेस्टिब्यूल के। और इन तीनों को आपस में देखें तो ये एक दूसरे के 90 के एंगल पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब अगर हम एक कैनाल को ले लेते हैं तो ये एक कैनाल है, ठीक है। इमेजिन करें कि ये एक सेमी सर्कुलर कैनाल है। अब एक कैनाल जो है वो हाफ सर्कल बना रही है और इसके जो दोनों एंड्स हैं वो डायलेटेड हैं। अभी जो डायलेटेड पोर्शन है ना, हम इनको कह रहे हैं एम्प्यूला। ये देखें, ये आपको बाकी जगह पे ये थिन नज़र आ रही है, लेकिन ये जो इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली इनकी डायलेटेड पोर्शंस हैं, दीज आर नोन एज एम्प्यूला, ठीक है। अब इन एम्प्यूला की थिकनेस सब में सेम नहीं है, तो ये जो डायलेटेड पार्ट्स हैं इन पार्ट्स को हम एम्प्यूला बोलेंगे। अगर हमारे पास 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं तो उसका मतलब है कि हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल की 2 एंड्स हैं, तो टोटल 6 एंड्स होने चाहिए। और ये वेस्टिब्यूल में ओपन होंगी, देखो यहाँ पे ये ओपन हो रही है वेस्टिब्यूल के अंदर, ठीक है। सो ये वेस्टिब्यूल के अंदर ओपन होंगी तो इसका मतलब है 6 ओपनिंग्स होनी चाहिए थी, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे आप गिनोगे तो आपको 6 नहीं 5 ओपनिंग्स नज़र आएंगी। एक ओपनिंग ये है, एक यहाँ पे ये ओपन हो रही है वेस्टिब्यूल में, यहाँ पे ओपन हो रही है, यहाँ पे ओपन हो रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो एंटीरियर या सुपीरियर वाली थी और ये जो पोस्टीरियर वाली थी, इनके पोस्टीरियर लिम्स दोनों आपस में मिल के एक लिम्ब के थ्रू ओपन हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ये एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों मिल गई हैं और ये एक ही एम्प्यूला के थ्रू ओपन हुई है वेस्टिब्यूल के अंदर। तो हमारे पास वेस्टिब्यूल के अंदर 5 ओपनिंग्स हैं इंस्टेड ऑफ 6। सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो वेस्टिब्यूल में थ्रू 5 ओपनिंग्स ओपन हो रही हैं और जहाँ पे ये ओपन हो रही हैं वो एंड जो है इनका डायलेटेड है, दैट इज़ नोन एज एम्प्यूला। अब हम लोग सेपरेटली एक एक सेमी सर्कुलर कैनाल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने लगे हैं इस एंटीरियर या सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल की, ठीक है। जब हम इसको बोन के रिलेशन में प्लेस करेंगे तो इसके ऊपर पड़ी हुई है पेट्रस टेम्पोरल बोन। अब आप इसको देखो तो ये पेट्रस टेम्पोरल का लॉन्ग एक्सिस है और ये इस एंटीरियर या सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल का लॉन्ग एक्सिस है। सो एंटीरियर या सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल जो है पेट्रस टेम्पोरल बोन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है और उसके रिलेशनशिप में वर्टिकली पड़ी हुई है। इसको आप देखोगे तो ये ऊपर वाली साइड पे सुपीरियरली कन्वेक्स है और जब ये पेट्रस टेम्पोरल में प्लेस हो जाएगी तो ये बोन में ऊपर की साइड पे एक एलिवेशन बनाएगी या एमिनेंस बनाएगी, उसको हम बोलेंगे आर्क्वेट एमिनेंस। सो जो आर्क्वेट एमिनेंस है पेट्रस टेम्पोरल की सुपीरियर सरफेस के ऊपर, वो बनाई है इस एंटीरियर या सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल ने। अगर हम इसके एम्प्यूला की बात करें तो इसका ये जो एंटीरियर वाला एम्प्यूला है ये एंट्रोलैटरली ओपन कर रहा है वेस्टिब्यूल के अंदर, ठीक है। और ये जो उसका पोस्टीरियर वाला लिम्ब है ये पोस्टीरियर वाली कैनाल के साथ मिलकर क्रस कम्यून बना रहा है, ठीक है। और ये मीडियल वॉल ऑफ वेस्टिब्यूल में ओपन कर रहा है। सो एंटीरियर वाला एंट्रोलैटरली ओपन किया है और जो पोस्टीरियर वाला है ना वो मीडियल वॉल में ओपन हुआ है वेस्टिब्यूल की।
अब पोस्टीरियर वाली सेमी सर्कुलर कैनाल की बात करते हैं तो देखिए ये सबसे पोस्टीरियरली पड़ी हुई है और लैटरली पड़ी हुई है। अगर हम इसको पेट्रस टेम्पोरल के रिलेशनशिप में देखें तो ये भी उसके साथ 90 का एंगल बना रही है, वर्टिकली पड़ी हुई है। इसके एम्प्यूला की बात करेंगे तो इसका जो एम्प्यूला है वो इंफीरियरली एंड पोस्टीरियरली जाके ओपन हो रहा है वेस्टिब्यूल में, देखें ये वाला, ठीक है। और जो इसका दूसरा लिम्ब है वो क्रस कम्यून बना रहा है एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल के साथ। अब हम बात करने लगे हैं लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल की। जो देखें ये लेटी हुई है और जब हम इसको पेट्रस टेम्पोरल के रिलेशनशिप में देख रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है उसके, ठीक है, ये उसके वर्टिकली नहीं पड़ी हुई। इसकी जो कन्वेक्सिटी है वो पोस्टरो लैटरली है। अब इसके एम्प्यूला की बात करें तो इसका एम्प्यूला देखें लैटरल एंड पे एक ओपन हो रहा है और एक जो है इसका पोस्टीरियर एंड पे ओपन हो रहा है। और इस लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल की वजह से मिडल ईयर की मीडियल वॉल पे एक एलिवेशन बनी थी फेशियल कैनाल के ऊपर। यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है और ये मिडल ईयर की मीडियल वॉल है, ठीक है। यहाँ पे फेशियल कैनाल पड़ी हुई है, ये उसके ऊपर जो एलिवेशन बन रही थी ना, ये लैटरल वाली सेमी सर्कुलर कैनाल ने बनाई हुई है। अब यहाँ पे इस पिक्चर में आप देखो तो आपको फेस नज़र आ रहा है, ठीक है, दोनों ईयर्स नज़र आ रहे हैं और दोनों साइड्स की सेमी सर्कुलर कैनाल्स नज़र आ रही हैं। सो ये राइट साइड की इंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये लेफ्ट साइड की इंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है। राइट साइड की पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है और ये लेफ्ट साइड की पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है। और ये जो नज़र आ रही है देखें लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है, लैटरली फेस करिए, दोनों साइड्स की नज़र आ रही है। अब आप इनकी प्लेन को देखो कि एक राइट साइड की जो एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है ना, वो लेफ़्ट साइड की पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल सेम प्लेन में पड़ी हुई है। अगर हम ये प्लेन गुजार रहे हैं तो ये देखें ये दोनों सेम प्लेन में पड़ी हुई हैं। और इसी तरह दूसरी साइड पे आप देखेंगे तो लेफ़्ट साइड की एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और राइट साइड की पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एक ही प्लेन में पड़ी हुई हैं, मतलब इनका प्लेन का एक्सिस जो है वैसे गुजर रहा है। और जो हॉरिजॉन्टल है वो दोनों साइड की सेम प्लेन में पड़ी हुई हैं। अब आप यहाँ पे देखो तो आपको ये कॉक्लिया नज़र आ रहा है, आपको ये सारे का सारा वेस्टिब्यूल नज़र आ रहा है और आपको तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो बोनी वेस्टिब्यूल के अंदर ओपन हो रही है, क्योंकि सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो थी वो बोनी लैब्रिंथ का पार्ट थी। और ये आपको जो डायलेटेड पोर्शन नज़र आ रहा है दिस इज़ द एम्प्यूला। और यहाँ पे ये पोस्टीरियर और एंटीरियर मिल के जो एक कॉमन कम्युनिकेशन बना रही है दिस इज़ नोन एज क्रस कम्यून्स। अब यहाँ पे देखो तो आपको इस बोनी लैब्रिंथ या बोनी सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ या फिर सेमी सर्कुलर डक्ट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। एक सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर एक सेमी सर्कुलर डक्ट है। जिस तरह सेमी सर्कुलर कैनाल्स क्रस कम्यून बना रही थी ना, इसी तरह ये देखो सेमी सर्कुलर डक्ट्स भी जो एंटीरियर और पोस्टीरियर वाली हैं दोनों मिलकर क्रस कम्यून्स बना रही हैं और वो भी एम्प्यूला के थ्रू ओपन कर रहे हैं यूट्रिकल के अंदर। सो यूट्रिकल जो था वो हमारे पास वेस्टिब्यूल में पड़ा हुआ था और यूट्रिकल है वो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का पार्ट है। सो यूट्रिकल के अंदर 5 ओपनिंग्स के थ्रू ये सारी की सारी सेमी सर्कुलर डक्ट्स ओपन करेंगी। वेस्टिब्यूल के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स ओपन करेंगी थ्रू 5 ओपनिंग्स एंड यूट्रिकल के अंदर सेमी सर्कुलर डक्ट्स ओपन करेंगी 5 ओपनिंग्स के थ्रू। अब यहाँ पे आप देखो तो आपको सेमी सर्कुलर डक्ट्स नज़र आ रही हैं सिर्फ, ठीक है। इनके ऊपर से जो बोनी कैनाल है ना वो हटाई हुई है और ये देखें ये एम्प्यूला, ये जो डायलेटेड एम्प्यूला है ना इसके थ्रू जाके यूट्रिकल में ओपन कर रही है। ये ब्लू कलर का यूट्रिकल है, ये पिंक कलर के एम्प्यूलास नज़र आ रहे हैं। 5 एम्प्यूलास की ओपनिंग होंगी जो यूट्रिकल के अंदर ओपन करेंगी। अब मिडल ईयर का एक फंक्शन है बैलेंस को मेनटेन करना, इक्विलिब्रियम मेनटेन करना, ठीक है। तो इस एम्प्यूला के अंदर ना कुछ सेंसरी ऑर्गन्स हैं, दीज आर नोन एज क्रिस्टा या क्रस या कपूला बोलते हैं हम इनको, ठीक है। एंड मोस्टली हम इनको क्रिस्टी बोल रहे होते हैं। सो क्रिस्टी जो है वो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं इस तरह के, ठीक है। ये क्रिस्टी नज़र आ रही है आपको, एक सेंसरी रिसेप्टर्स हैं जो एम्प्यूला के अंदर लोकेटेड हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स के, और ये डिटेक्ट करें चेंज इन हेड पोजीशन या काइनेटिक मोशन को डिटेक्ट करें। आप अपने हेड को टिल्ट करोगे, हेड को मूव करोगे तो ये उस चेंज को डिटेक्ट करेंगे और फिर सेंसरी स्टिमुलस भिजवाएंगे वेस्टिबुलर नर्व के थ्रू। सो अगर हम कॉक्लियर डक्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास कॉक्लियर डक्ट है, ठीक है। दिस इज़ द कॉक्लियर डक्ट। कॉक्लियर डक्ट की शेप आप देखोगे तो वो ट्रायंगुलर शेप की है, ठीक है। इसकी जो एक वॉल है वो बेसिलर मेम्ब्रेन ने बनाई है ये वाली, और ये जो इसकी अपर वॉल है ये वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन या रीजनल मेम्ब्रेन ने बनाई है। और ये वाला इसका जो आउटर पोर्शन है ये बोनी कॉक्लियर कैनाल बना रही है, ठीक है। ये कॉक्लियर कैनाल है सारी की सारी। सो ये बोनी पार्ट है, बोनी लैब्रिंथ का पार्ट है ये कॉक्लिया। सो ये जो इसके आउटर वॉल है ये कॉक्लियर कैनाल बना रही है। ये सारी हमें कॉक्लियर कैनाल नज़र आ रही है। ये ट्रायंगुलर हमें कॉक्लियर डक्ट नज़र आ रही है या फिर स्केला मीडिया नज़र आ रहा है। ये जो बोनी प्रोजेक्शन है शेल्फ की स्पाइरल लेमिना है और ठीक है, और ये बीच में यहाँ पे मॉड्यूलस पड़ा हुआ है। यहाँ पे गैंग्लियन पड़ा हुआ है, दैट इज स्पाइरल गैंग्लियन, और इनके बायपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्पाइरल गैंग्लियंस हैं, ये जो पेरिफेरल प्रोसेसेस हैं ना, ये जाकर उस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई तक जा रहे हैं,
ठीक है, और इसके जो सेंट्रल प्रोसेसेस है ना ये कॉक्लियर नर्व बनाएंगे। सो वेस्टिब्यूल के अंदर जो मेम्ब्रेनस पार्ट है ना वो यूट्रिकल और सैक्यूल थे, ठीक है। सो ये जो सैक्यूल है दिस इज़ द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ठीक है, और ये वेस्टिब्यूल में पड़ा हुआ है। अब इसका साइज एज़ कम्पेयर टू द यूट्रिकल स्मॉल है और ये एंटीरियरली एंड इन्फीरियरली पड़ा हुआ है वेस्टिब्यूल में। जो यूट्रिकल है वो पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली पड़ा हुआ है वेस्टिब्यूल में। अब हम इसको बाहर निकाल देते हैं इस बोनी लैब्रिंथ से, तो ये कुछ ऐसे नज़र आएंगे, ठीक है। ये हमें कॉक्लियर डक्ट नज़र आ रही है जो कॉक्लिया के अंदर पड़ी हुई है, ये हमें सैक्यूल नज़र आ रहा है, ये हमें यूट्रिकल नज़र आ रही है और ये हमें सारी की सारी तीनों सेमी सर्कुलर डक्ट्स नज़र आ रही हैं जो एम्प्यूला के थ्रू ओपन हो गई हैं यूट्रिकल के अंदर थ्रू 5 ओपनिंग्स। अब मैंने इस मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का व्यू चेंज किया, ठीक है, क्योंकि हमें उस व्यू में सारा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। सो ये आप देखो, ये आपको मॉड्यूलस नज़र आ रहा है, मॉड्यूलस की बेस से यहाँ पे कॉक्लियर नर्व निकलेगी, ये हमें कॉक्लियर डक्ट नज़र आ रही है ब्लू कलर की, ये ग्रीन कलर का हमें सैक्यूल नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखो तो कॉक्लियर डक्ट जो है वो सैक्यूल के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है। दिस डक्ट इज़ नोन एज डक्टस रीयूनियन। अब ये हमारे पास सैक्यूल नज़र आ रहा है, अब आपको ये पिंक कलर का यूट्रिकल नज़र आ रहा है, ठीक है। अब बड़े सारे यूट्रिकल देखें, साइज़ कंपेयर करें सैक्यूल और यूट्रिकल का। अब सैक्यूल और यूट्रिकल आपस में यूट्रोसैक्युलर डक्ट के साथ जुड़े हुए दोनों, ठीक है, और इन दोनों ने मिलकर एक और डक्ट बनाई है। दिस डक्ट इज़ नोन एज डक्टस इंडोलिम्फेटिकस। और डक्टस इंडोलिम्फेटिकस जाके एक ब्लाइंड टनल सा बना देती है, एक ब्लाइंड एंड बना देती है। दिस इज़ नोन एज सैकस इंडोलिम्फेटिकस, ठीक है। और आपको ये एम्प्यूलास नज़र आ रहे हैं ओपन होते हुए यूट्रिकल के अंदर। तो ये आप ये देखोगे कि सारे का सारा जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है आपस में कंटिन्यू कर रहा है और कहीं पे भी डिसरप्शन नहीं आई। इस मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज़ नोन एज इंडोलिम्फेटिक फ्लूइड। अब इस वाले पिक्चर में देखोगे तो ये मैंने कोरोनल सेक्शन काटा हुआ है कॉक्लिया का, ठीक है। अब ये आपको सारे का सारा बोनी लैब्रिंथ नज़र आ रहे हैं जो कॉक्लिया का शेल वाला एरिया है, ठीक है। सेंटर में आपको इस स्केलेटन नज़र आ रहा है कॉनिकल सा, दैट इज़ द मॉड्यूलस। फिर वहाँ से एक स्पाइरल लैमिना इसका गेट टर्न करे, दैट इज़ द स्पाइरल लैमिना, और ये जो वो शेल्फ अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रही है, ठीक है। अलावा आप देखोगे कि हर बेसिलर मेम्ब्रेन के ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई से कॉक्लियर नर्व आ रही थी, ठीक है, छोटी छोटी सी, और ये मिल के एक मेजर कॉक्लियर नर्व बना रही है यहाँ पे। यहाँ से एक कॉक्लियर नर्व एग्जिट करेगी और फिर बोन के अंदर यहाँ पे इंटरनल अकॉस्टिक मेटस में से ये गुजर के ब्रेन के पास एंटर कर जाएंगी। अब मैं आपको इंटरनल अकॉस्टिक मेटस दिखाती हूँ कि बोन में कहाँ पे है। इनर ईयर के ऊपर से हमने बोन हटाई है। अब यहाँ से हमने पेट्रस टेम्पोरल को हटाया हुआ है, ठीक है। ये हमें कॉक्लिया नज़र आ रहा है, ये मॉड्यूलस है कॉक्लिया का, और ये कॉक्लियर नर्व निकल रही है। सो ये कैनाल है, ये इस कैनाल से मिलती जुलती कैनाल है। दिस वाज एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस, सो दिस इज़ इंटरनल अकॉस्टिक मेटस, ठीक है। ये अंदर वाली साइड पे है, इंटरनली पड़ा हुआ है, सो दिस इज़ इंटरनल अकॉस्टिक मेटस। और यहाँ पे देखो जब हम इस पर बोन को प्लेस कर दूँगी मैं, ये मैंने बोन प्लेस कर दिया है। सो अब आपको ये इंटरनल अकॉस्टिक मेटस की ओपनिंग नज़र आ रही है। यहाँ से कॉक्लियर और वेस्टिबुलर नर्व दोनों बाहर निकलेंगी, 8th क्रेनियल नर्व जो होगी और वो ब्रेन में एंटर कर जाएगी, ठीक है। अब हम इस मॉडल को इस बोन के साथ कंपेयर करें, ठीक है। ये एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस है यहाँ पे, सो दिस इज़ द एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस। ईयर जो है वो मीडियली डायरेक्टेड है, ठीक है। ये जो बोन हमें नज़र आ रही है दिस इज़ द सुपीरियर सरफेस ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन, सो दिस इज़ द सुपीरियर सरफेस ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन। This is the posterior surface of petrous temporal bone. This is the posterior surface of petrous temporal bone. This is the internal acoustic meatus and this is the internal acoustic meatus in skull. This is the apex. This is the apex of the petrous temporal bone. This is the superior border. This is the superior border of petrous temporal bone. यहाँ पे ये arcuate eminence बन रही है, यहाँ पे arcuate eminence बन रही होगी। अब आप इस डायग्राम में देखोगे तो आपको ये वाइट कलर का बोनी लैब्रिंथ नज़र आ रहा है, ठीक है। बोनी लैब्रिंथ के अंदर देखोगे तो ये वाइट कलर का जो है ये पेरिलिम्फ पड़ा हुआ है। अब पेरिलिम्फ के साथ देखो यहाँ पे ये स्टेप्स कम्युनिकेट कर रही है, मतलब जो स्टेप्स वाइब्रेशन लेकर आई है वो पेरिलिम्फ को ट्रांसफ़र हो गई हैं। ये जो राउंड विंडो है देखो ये भी पेरिलिम्फ के साथ कम्युनिकेट करवा रही है मिडल ईयर को। यहाँ पे सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लगी हुई है। अब आप यहाँ पे देखो ये तो कॉक्लियर एक्विडक्ट है, ठीक है। कॉक्लियर एक्विडक्ट इस बोन को पास करके गई है, इसने बोन क्रॉस किया पेट्रस वाली, और ये ब्रेन की मेनिंजेस के साथ एंटर हो गई है उनके अंदर, ठीक है। उनके साथ एक कॉक्लियर एक्विडक्ट कम्युनिकेट कर रही है, और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर पेरिलिम्फ था, और मेनिंजेस के पास क्या था, CSF था, ठीक है। इस मेनिंजेस ने इस ब्रेन को सराउंड किया हुआ, तो CSF जो है वो इस पेरिलिम्फ के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। दूसरा पॉइंट आप ये देखोगे कि जो ग्रे कलर की नज़र आ रही है ना, दिस इज़ द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, दिस इज़ द कॉक्लियर डक्ट। कॉक्लियर डक्ट पीछे आई है, डक्टस रीयूनियंस के थ्रू सैक्यूल के साथ जुड़ी है। अब ये यूट्रिकल पड़ा हुआ है, यूट्रिकल और सैक्यूल आपस में यूट्रिकोसैक्युलर डक्ट के थ्रू जुड़ी हैं। इन दोनों ने मिलकर ये ग्रे कलर की डक्टस इंडोलिम्फेटिकस बनाई है, और फिर एक ब्लाइंड सैक बना रहे हैं, दिस इज़ नोन एज सैकस इंडोलिम्फेटिकस।
अब सैकस इंडोलिम्फेटिकस को देखो कि उसने तो बोन को क्रॉस किया है, लेकिन वो एक ब्लाइंडली टनल में पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये फोरामेन प्लग्ड है और CSF के साथ ये कंटिन्यू नहीं कर रहा। और ये जो डक्टस इंडोलिम्फेटिकस जिस बोनी पार्ट में पड़ी हुई है, दिस इज़ नोन एज वेस्टिब्यूलर एक्विडक्ट। जिस तरह सेमी सर्कुलर कैनाल्स के पास क्रिस्टी थी, इसी तरह जो यूट्रिकल और सैक्यूल हैं, इन्होंने भी बैलेंस को मेंटेन करना है, तो इनकी मीडियल वॉल जो है वो थिक होके मैक्यूला बना देती है, ठीक है। सो जो मैक्यूला है वो सेंसरी रिसेप्टर्स के तौर पे एक्ट करेंगे और ये जो है ये लीनियर मोशन को डिटेक्ट करेंगे, ये स्टैटिक मोशन डिटेक्ट करते हैं। अब जो यूट्रिकल है ना वो हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन, जैसे हम कार में मूव कर रहे हैं तो उसको डिटेक्ट करेगा, और जो सैक्यूल है वो वर्टिकल लीनियर मोशन को डिटेक्ट करेगा, यानी जब हम लिफ्ट में ऊपर जा रहे होते हैं तो उसको डिटेक्ट करता है ये। So this was all about the inner ear.